गाइस, ये देखिए मैं जा रहा हूँ पूजा करने और मैं आज सोमवार व्रत हूँ। जा रही हूँ किताब पढ़ने। मेरा बाबू अभी सो रहा है। मैं जा रहा हूँ पूजा करने। तो गाइस आप सब देखिएगा। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी मंदिर। ये देखिए दीपक जल गया है। ये देखिए शंकर जी का आज व्रत है मेरा। ये मंदिर है हमारी। ये देखिए जितने लोग हमारी वीडियो देखते होंगे उनके लिए, सबके लिए शंकर जी रक्षा करेंगे। ये देखिए एक साहूकार था जिसके घर किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसका कोई पुत्र न था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के शिव जी पर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि यह साहूकार आपका अनंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा कि पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह से इस संसार में जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका भक्त है और यदि इसको किसी प्रकार का कोई दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा न करेंगे तो मनुष्य क्यों आपकी सेवा व्रत करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट न की और न ही किसी को भेद बतलाया। जब वह 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु वह साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुला उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करो और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ।
वह दोनों मामा और भांजे सब जगह यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न ढुकाव के कपड़े पहनाकर इसको विवाह के लिए ले जाएं, फिर उसको वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दिया वहाँ पर ले गए और बड़ी सुंदरता से सब कार्य हो गया। वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में बहुत कुछ धन दे देंगे। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यह यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब एक दिन उन्होंने यज्ञ रच रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर करो। तब शिवजी बोले इसकी आयु इतनी ही थी सो भोग चुका। पार्वती जी ने कहा कि महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो अन्यथा उसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन दान दिया और शिवजी के कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब
उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने घर महल में ले जाकर बड़ी खातिर के साथ ही बहुत दास दासियों के सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि महाराज पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी से नीचे उतर कर आ जाएंगे छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया हूँ तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके भी सब दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय हो, सब देवी देवताओं की जय हो। जय हो भोलेनाथ। गाइस जा रहा हूँ मैं आरती करने। तो आप सब लोग कथा सुने होंगे तो आपको सबका भला होगा और सबकी मनोकामना पूर्ण होंगी। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब मैं जा रहा हूँ आरती करने। अब यही वीडियो भी मैं बंद करती हूँ। गाइस मैं जा रहा हूँ आरती करने। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करने मत भूलना। कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगी वीडियो, कथा सुन के आपको अच्छी लगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अब मैं जल्दी से फटाफट आरती कर लेती हूँ, नहीं तो बाबू मेरा जग जाएगा, भी सो रहा है, पलक लेटी हुई है बाबू के पास। मैं अपने भगवान की पूजा कर लूँ सच्चे मन से। बोले बाबा नारायण कहते होंगे कि वीडियो के चक्कर में पूजा भी नहीं कर रहे सही से। आरती भी कर लेते हैं। मेरी आरती हो गई है। गाइस आप सब हमारी फैमिली है, इसलिए मैं आपको कथा सुनाई हूँ भगवान शंकर जी के। तो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।